नमस्कार। आज हम बात करेंगे गर्मी में खाने वाली एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ और गर्मी के मौसम में आपको ये ज़रूर खाना चाहिए। इसका नाम है प्याज, जिसे कि आम बोलचाल की भाषा में कांदा या ओनियन कहते हैं। तो क्यों इसे गर्मी में खाना चाहिए, गर्मी के मौसम में क्यों ये ज़रूरी है, क्या इसके फ़ायदे हैं, पूरी की पूरी जानकारी आज इस वीडियो में। स्वागत है आप सभी का ओज आयुर्वेद में, जहाँ हम बात करते हैं शुद्ध आयुर्वेद के बारे में। तो आपको सही और आसान आयुर्वेद सीखना है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलो आज हम बात कर रहे हैं कांदे के बारे में। कांदा हम महाराष्ट्र में बोलते हैं, प्याज जिसे आम बोलचाल की भाषा में, और ओनियन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। आपकी भाषा में क्या बोलते हैं आप जरूर कमेंट करके बताइए। कन्नड़ में इसे शायद उड़ागड्डी ऐसे करके बोलते हैं। आलू गड्डी तो आलू को बोलते हैं, हाँ उड़ागड्डी ऐसे। चलिए बताइए आपको क्या बोलते हैं इसे। अब गर्मी के मौसम में क्यों ये खाते हैं, तो प्याज के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो डालकर रखा है पूरी डिटेल में। इसके मैं कुछ गुण पढ़ रहा था तो उसमें एक गुण ये आया है कि इसे बहुत सारी संहिताओं में अनुष्ण बोला है। मतलब ये ना बहुत ज़्यादा गर्म है ना बहुत ज़्यादा ठंडा है। कुछ एक दो संहिता इसको उष्ण भी बोलती हैं, बट ये उस लेवल की गर्मी नहीं है कि काली मिर्च खाया और छाले आ गए या फिर और कुछ तीखा खा लिया आ गए। तो ये एक तो वो तकलीफ नहीं करता है। इसके लिए बाकी एक और विशेष शब्द आया है जिसके कारण मैंने सोचा कि गर्मी के मौसम में इसका वीडियो जरूर बनाना चाहिए। वो शब्द एक ऐसा है, इस संहिता में दिया हुआ है, लहसुनानंतर वायु हो पलांडु परम औषधम, ऐसे करके एक शब्द आया है गद निग्रह में। गद निग्रह नाम की एक आयुर्वेद की पुस्तक है कि लहसुन के बाद वात के लिए जो भी औषधियां हैं उसमें लहसुन गार्लिक के बाद पलांडु, पलांडु इसका संस्कृत नाम है, वो सबसे कमाल की दवा है। अब गर्मी और वायु का और इसका क्या रिलेशन है। यह अनुष्ण है, गर्मी के मौसम में खा सकते हैं, ईजिली अवेलेबल है, कहीं भी मिलता है, खा सकते हैं। मसाले वसाले के तौर पे ये बना के मसालों के साथ इसको खा सकते हैं, तड़का लगा के खा सकते हैं, कच्चा खा सकते हैं, रस बना के खा सकते हैं। एक तो ये इतनी ज़्यादा ईजिली अवेलेबल है, ये मैंने सोचा इसलिए एक बनाना मेन कारण गर्मी में इसके बारे में लोगों के साथ शेयर किया जाए। दूसरा कारण, इसको वात के लिए सर्वश्रेष्ठ दवा लहसुन के बाद बोला, गार्लिक के बाद बोला। अब गर्मी के मौसम में क्या होता है, वात का संचय होता है। अब ये संचय क्या हुआ, देखो कोई भी दोष जो होते हैं वात पित्त कफ, उनकी 3 स्टेजेस होती हैं। वो 3 में ही घूमते रहते हैं, आपकी बॉडी में भी और संपूर्ण ब्रह्मांड में भी। संचय प्रकोप शमन, संचय प्रकोप शमन, ऐसे 3 शब्द दे सकते हैं। अब तीनों संस्कृत शब्द हैं, इसे आसान भाषा में समझते हैं। संचय प्रकोप शमन, जो पहला शब्द संचय है उसका मतलब होता है इकट्ठा होना, ठीक है। प्रकोप का मतलब बहुत ज्यादा बढ़ जाना और शमन का मतलब शांत हो जाना। क्लियर, संचय प्रकोप शमन का मतलब इकट्ठा होना, बढ़ जाना, शांत हो जाना। अब जब गर्मी का मौसम होता है उस टाइम पे वात का संचय होता है। इसे आम बोलचाल की भाषा में इस तरह से समझे कि समझो आप पैसा इकट्ठा करते हो, 1 महीना आप नौकरी करते हो और नौकरी जॉब बिजनेस कुछ भी करके इन्वेस्टमेंट ये सब करके आप पैसा इकट्ठा करते हो। पैसा इकट्ठा करने के बाद क्या होता है, तो पैसा इकट्ठा करने के बाद फिर हम जोश में आते हैं, सब उड़ा देते हैं और बाद में चुपचाप फिर से शांत हो जाते हैं। हमारे कॉलेज में तो हमारी ज़िंदगी ऐसे ही कटती थी कि पूरे महीने का 5-10 दिन में उड़ा दिया और फिर 20 दिन गरीब टाइप ज़िंदगी काटते थे। वात का इस मौसम में संचय शुरू हो जाता है, इसलिए वात के रोगों को अगर यहीं से कंट्रोल करना शुरू कर दें तो जो बारिश के मौसम में जो वात का प्रकोप होगा, वात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और हम सभी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा वात के रोग आयुर्वेद में कहे गए हैं 80 के आसपास, तो उनसे हम बच सकते हैं। वात का संचय कैसे होता है, रुक्ष और उष्ण गुण, मैंने गुणों के ऊपर वीडियोस डाल के रखे हैं कुछ, उसमें आपको बताया था कि आयुर्वेद को अगर एकदम डीप में और एकदम उसका रूट समझना है तो गुण समझ में आने चाहिए। गुण समझ में नहीं आए तो फिर वो हवा में आदमी घूमते रहता है कि ये क्या बोल रहे हैं। तो जब भी रुक्ष और उष्ण गुण होगा उस टाइम पे वात का संचय होगा। रुक्ष मतलब ड्राइनेस, उष्ण मतलब गर्मी। गर्मी के मौसम में होता क्या है या समर सीजन में होता क्या है, ड्राइनेस बढ़ी हुई रहती है, ठीक है। पानी वानी जो रहते हैं वो सब सूख गए रहते हैं, ज़मीन सूखने के कारण वो फट के उसमें क्रैक्स ये सब आ गए रहते हैं। और हीट, गर्मी तो रहता ही है, सूरज ऐसे लगता है कि आज कुछ तूफानी कर देंगे, ठीक है, इतनी गर्मी बढ़ी रहती है। तो रुक्ष और उष्ण गुण के कारण बॉडी में वायु इकट्ठा होते रहता है, ठीक है। और जैसे ही इस रुक्षता को, इस ड्राइनेस को गर्मी हट के ठंडी मिल जाएगी तो वात का प्रकोप हो जाएगा। फिर जॉइंट पेन, गैसेस होना, भूख न लगना या जोड़ों से आवाज आना, स्किन का ड्राइनेस होना, मूड स्विंग होना, दुनिया भर के ये सब होते रहते हैं। पलांडु का अगर आप या फिर कांदे का नेचर पढ़ेंगे
तो ये लहसुन के बाद बेस्ट दवा बोली है वात के रोगों के लिए। गर्मी के मौसम में अगर आप इसे रोज खाना शुरू करते हैं तो ये अभी से ही वात को कंट्रोल करने में मदद करेगी, जो कि बाद में आने वाले उन रोगों से बचाने में फायदेमंद साबित होगी। एक और फायदा इसका बोला गया है कि ये शुक्र धातु तक जाकर नरिशमेंट करने का काम करती है। अब गर्मी और बारिश ये दो ऐसे मौसम है जिसमें सबसे ज्यादा शुक्र धातु या हमारी जो शक्ति है वो डाउन रहती है, उतनी अच्छी होती नहीं। हम जब कॉलेज में थे और कॉलेज में हम कभी भी कुछ संगीत खा रहा, वैसे कर्नाटक में एक बनता है भेल टाइप का, वो खाते समय जब भी कांदा मांगते थे तो उन लोग बोलते थे ए ज़्यादा ये मत खाओ, ज़्यादा ये मत खाओ, तो वो बाद में बोलते थे कि शुक्र धातु बढ़ेगा, ये होगा, वो उनके अलग से लॉजिक थे। शुक्र धातु बढ़ाने में ये मदद करेगी, तो इसका उनके लिए बेनिफिट है जो कि इस टाइम पे मैरिड या किसी भी कारण से शुक्र धातु का क्षय करते हैं और वीकनेस हुई जा रही है, तब वहां पर इसका यूज बनता है। फिर एक और इसका थर्ड जो फायदा देखने मिलता है उसको रक्त पित्त में यूजफुल बोला है कि जिनको ब्लीडिंग की तकलीफ होने की तकलीफ है बहुत ज्यादा बॉडी में कहीं से भी, तो गर्मी में हम देखते हैं नक्सीर वक्सीर होता है या कई लोगों को बॉडी में हीट बढ़ जाती है तो पाइल्स या ब्लीडिंग पाइल्स इस तरह की तकलीफें देखने मिलती है, वहां पे यूजफुल होगा। इस मौसम में लू की तकलीफ होती है, लू सबसे ज्यादा वात के कारण होता है, वात और फिर हीट, वात पित्त दोनों के कारण। तो लू से बचने के लिए आपने देखा होगा कई सारे लोग जो किसान जो या फिर गर्मी में मजदूर काम करते हैं अपने साथ कांदा रखते हैं, तो वो बहुत अच्छा प्रैक्टिस है, आपको जरूर ये कंटिन्यू करना चाहिए अगर आप में से कोई भी लोग इस तरह का वीडियो देख रहे हैं तो। और इसका एक फायदा बोला है जिन लोगों को पेट में दर्द होता है, विसूचिका टाइप का एक पेट में सुई चुभने तरह का दर्द होता है, उस तरह की इसमें कांदे का आयुर्वेद में बहुत अच्छा फायदा बोला गया है। और लास्टली जिनको वात के कारण, हवा के कारण जिनको जॉइंट पेन है होने की तकलीफ है, गैसेस होने की तकलीफ है, वात से रिलेटेड कोई भी इश्यूज है, वजन नहीं बढ़ रहा है, ये सारी जो भी तकलीफ है उन सारे लोगों के लिए ये बहुत कमाल की दवा है। तो भाई गर्मी का मौसम है तो आप आपके डाइट में, जो भी लोग प्याज खाते हैं, कांदा खाते हैं, जो नहीं खाते ऑब्वियस सी बात है वो इसे छोड़ के फिर आप दूसरी चीज़ों पे जा सकते हैं, जैसे कि जितने मीठे फल अवेलेबल हैं, आम है, इस तरह की चीज़ें आप खा सकते हैं। घी एक बेस्ट है, दूध बहुत बेस्ट है। जो कांदा या प्याज नहीं खाते पर जो खाते हैं वो इसके मौसम में ज़रूर यूज़ करो। कैसे यूज़ करना है तो आप सभी जानते हो, कच्चा इसको आप सलाद वलाद के तौर पे खाने में खा सकते हैं, चटनी बटनी इसकी बनाकर खा सकते हैं, या खाने आप तड़का लगा के खाते हैं तो भी। हाँ, सरसों के तेल के साथ इसका यूज़ मत करना क्योंकि गर्मी में ऑलरेडी बहुत हीट रहती है, तो इस टाइम पे सरसों के तेल के बदले दूसरे तेल आप ज़्यादा यूज़ करें या खाना घी में बना कर ले तो ज़्यादा अच्छा होगा। गर्मी में घी क्यों बेस्ट है इस पर मैंने वीडियो डालकर रखा है। तो गर्मी के मौसम में प्याज, कांदा आप आपकी डाइट में ज़रूर लेकर आइए। इनके लिए भी बहुत अच्छा है जिनको हार्ट में वीकनेस टाइप की फील होती है, हार्ट रेट अचानक से बढ़ जाती है, जोर से धक 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 करने लग जाता है, सूखी खांसी होने की तकलीफ है, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस की तकलीफ है, मल में कड़कपन होने की तकलीफ है, इन सारी कंडीशन में आप आपकी डाइट में प्याज या कांदा जरूर इंक्लूड कीजिए क्योंकि वात को अभी से कंट्रोल करके रखेंगे तो बारिश के मौसम में ज़्यादा तकलीफ करेगा नहीं। पित्त कफ बढ़ाता है, तो पित्त कफ वाले जो बहुत ज़्यादा मोटे मोटे लोग हैं इसकी मात्रा थोड़ी कम यूज़ करें, बट पतले लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। तो ये तो था प्याज कांदे के बारे में। और आप कौन सी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, ये सारे वीडियोस अच्छे लगे तो आप सब्सक्राइब और शेयर दूसरों के साथ जरूर कीजिए ताकि वो भी कांदे का मजा ले सके। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।